ओरन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने इस 2 साल की पीरियड में 22,000 बीघा ओरन को घोषित करवा दिया है। जैसे हिंदू मंदिर है उनको बीएसएफ ने अपने अंडर ले रखा है, उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज के जो मस्जिद हैं, जो धार्मिक स्थल, उनको भी अगर बीएसएफ या सेना अपने अंडर में लेकर काम करे तो उनकी भी आस्थाएं बनी। मेरा राष्ट्र जो खंडित हुआ है वो वापस अखंड भारत बने। जो भी प्राइवेट कंपनियां आ रही है, पहली प्राथमिकता चाहे वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो या किसी टेक्निकल में हो, सबसे पहले जैसलमेर की प्राथमिकता रहेगी। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर पूरे देश में एक पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, देश विदेश से लोग आते हैं। जैसलमेर के लिए क्या विजन रखते हैं आप विधायक के नाते? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसलमेर में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी मेरे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब से बात करते हैं जैसलमेर के मुद्दों पे, जैसलमेर के विकास के मुद्दों पे, जैसलमेर की जनता के मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। भाटी साहब, आज आपने अखंड हिंदू दिवस मनाया है, क्या कहेंगे? देखो, एक तो कल हमारा 15 अगस्त है। मैं पूरे देशवासियों को और जैसलमेर की जनता को 15 अगस्त की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आज अखंड भारत का जिस हिसाब से हमारे संतों ने और आमजन ने एक जागरूकता और राष्ट्र प्रेम के हिसाब से, राष्ट्र भक्ति भाव के हिसाब से जो आज कार्यक्रम देखा, आपने भी देखा, भारत माता के लोगों ने दर्शन किए, दीपमाला जलाई, साथ में ही पुष्पांजलि अर्जित की। और विशेषकर जैसलमेर हमारा एक सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र को देखते हुए हम देश के एक सीमांत पे खड़े हैं। हम हमारे हिसाब से जागरूक होकर रहें ताकि देश के भी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए, ऐसा मेरा आमजन से संदेश है। और आने वाले समय में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूरे जन को, जिन्होंने आज पूरे दिन, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे ये अपने हिंदू राष्ट्र के हिसाब से भारत माता की पूजा हो, ये किया। अखंड भारत, पूरा भारत वापस, जैसा हमारी सोच है, हम सब एक होके अखंड भारत की कामना करना चाहते हैं। एक बड़ी मांग आप अखंड भारत की कर रहे हैं, क्या फिर से ऐसा संभव है कि अखंड भारत का निर्माण हो जाए? हमारी यही कोशिश रहे आने वाली पीढ़ी में कि मेरा राष्ट्र जो खंडित हुआ है वो वापस अखंड भारत बने, ऐसी कामनाएं हैं। और नई पीढ़ी को हम संदेश देना चाहते हैं कि अखंड भारत की आप कामना अपने दिल में रखें। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर पूरे देश में एक पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, देश विदेश से लोग आते हैं। जैसलमेर के लिए क्या विजन रखते हैं आप विधायक के नाते? विधायक के नाते हम कहना चाहते हैं कि ये पर्यटन के हिसाब से बहुत सौंदर्य है। और हमारे जैसलमेर की सुंदरता यदि देखा जाए तो कोई भी लोग घूमने आते हैं तो वो ये देखते हैं कि मैंने जैसलमेर देख लिया, इट मीन्स पूरा राजस्थान देख लिया। और राजस्थान जब घूमते हैं तो ये कहते हैं हमने भारत घूम लिया। और भारत जब घूमते हैं तो विश्व की कल्पना हो जाती है कि पूरा विश्व हमने घूम लिया। और मेरा ये सोच है कि जैसलमेर के लोग आए, जैसलमेर की सुंदरता, जैसलमेर की बनावट, और जिस हिसाब से एक सोने की नगरी की एक उपमा दी गई है, उस हिसाब से हम उसको और विकसित करना चाहते हैं। और नव लोगों को, आने वाली पीढ़ी को इस उद्योग बिजनेस में आने की कामना करते हैं। आप लगातार देखे जाते हैं, सरकार से आप मांग करते रहते हैं कि इस क्षेत्र में ये सुविधाएं दी जाएं, ये सुविधा दी जाए। जैसलमेर के लिए आप क्या विशेष मांग रखते हैं जो फिलहाल सबसे ज़्यादा? देखो, विशेषकर हमारा ये गोल्डन फोर्ट है, इसकी परिक्रमा हम करना चाहते हैं। परिक्रमा होगी और जैसलमेर में घूमने आते हैं, वो महाराणा प्रताप में हमने बहुत बड़ी पार्किंग बनाई है। और जोधपुर रोड, बाड़मेर रोड हमने 6 लाइन अंदर आते ही 6 लाइन में परिवर्तित किया है। यहाँ तक कि हमने यहाँ लाइट की व्यवस्था के लिए देखा जाए तो यहाँ 100 ट्रांसपोर्ट हमने नए लगाए, एक जीएसएस की इतना स्थापना की है। उसके साथ में जैसलमेर के चारों ओर घूमने के लिए अलग से रोड बनाई है। और बाकी कुछ रही हुई है वो अपने प्रस्ताव ले लिया है ताकि हम कहीं भी जाएं तो जैसलमेर की परिक्रमा करते हुए हम देख के जा सकें।
है। मैं जैसलमेर में लगातार घूम रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, वो किसी भी जाति धर्म को देख के काम नहीं करते, शांति अच्छी तरीके से कायम रखते हैं। लेकिन बॉर्डर क्षेत्र में कार्रवाई हुई, कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, उनको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। देखो, ये मामला डिफेंस का है, ये मिलिट्री अपने हिसाब से देश की सुरक्षा के हिसाब से कहना चाहती है। ये देखो, मिलिट्री अपने हिसाब से करती है, देश कैसे सुरक्षित रहे उस हिसाब से कर रही है, उसमें कोई हमारा और आपका रोल नहीं। एक चर्चा ये भी है कि जैसे हिंदू मंदिर है उनको बीएसएफ ने अपने अंडर ले रखा है, उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज के जो मस्जिद हैं, जो धार्मिक स्थल, उनको भी अगर बीएसएफ या सेना अपने अंडर में लेकर काम करे तो उनकी भी आस्थाएं बनी। देखो, हिंदू मंदिर है, वो आज के बने हुए नहीं है। हिंदू मंदिर बहुत जैसे तनोट हो, ये आज का नहीं है, ये रियासत कालीन का बना हुआ है। उसको बीएसएफ ने आज नहीं, पहले से ही ऑलरेडी आज़ादी के समय भी कंजेस्टेड में ले लिया था। और दूसरे है जो चीज़ बन रही है, हम हर धर्म का आदर करते हैं, धर्म के हिसाब से चलते हैं। ओरण के लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रही, अभी क्या कानून बना, क्या सरकार से मांग रखते हैं, क्या ओरण का बचाव के लिए कोई विशेष काम आप करें? आप देखो, ओरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने इस 2 साल की पीरियड में 22,000 बीघा ओरण को घोषित करवा दिया है। बाकी फाइलें हमारी प्रस्तावित है और लाइन वाइज जांच करके हम लगा रहे हैं। जिस हिसाब से लोगों की मांग है, उस मांग को देखते हुए पर्यावरण हमारे लिए भी ज़रूरी है। और मेरे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी भी कहते हैं, पर्यावरण पहले हैं, इंसान पहले है, उनको बसाएंगे, बिठाएंगे, पर्यावरण अच्छा कराएंगे, वृक्ष लगाएंगे। और हम आज भी एक वृक्ष माँ के नाम लगा रहे हैं और बाकायदा ऐलान है कहीं कोई गांव में वृक्ष लगाने का। और जो हमारी पूर्वजी ओरने हैं, हम बाकायदा उसका संरक्षण करके रखेंगे। लगातार कंपनी आ रही है जैसलमेर क्षेत्र में, स्थानीय लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी? हम ये देख रहे हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनियां आ रही है, पहली प्राथमिकता, चाहे वो पढ़े लिखे हुए इंजीनियर्स हो या किसी टेक्निकल में हो, सबसे पहले जैसलमेर की प्राथमिकता रहेगी। और दूसरे गार्ड वगैरह है, वो भी जहाँ मेरे गाँव में काम हो रहा है, पहली प्राथमिकता मैं उनकी रखूँगा और रखी भी और चल भी रही है। ये देखिए, ये छोटू सिंह भाटी थे, जैसलमेर के विधायक थे, जिनसे हमने बातचीत की। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें।